हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन मॉक टेस्ट को जरूर डाउनलोड कर लें और एक बार इसे जरूर सॉल्व करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व कर लिया था, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 76 से। 76 क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को विभ्रंश घाटी समझ में नहीं आ रहा है, आपको बता दूँ, विभ्रंश घाटी कहने का मतलब है रिफ्ट वैली। इसे इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो भारत में कौन सी वो नदी है जो कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। तो एकमात्र नदी है जिसका नाम है नर्मदा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और देखिए दोस्तों, जो नर्मदा नदी है ना, इसका उद्गम स्थल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम दिशा में जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो आप इसका उद्गम स्थल और यह कहाँ जाकर गिरती है, ये दोनों स्थान याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे बोला जाता है जल डमरू मध्य। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए यह एक भूमि है और यह एक भूमि है और इसके बीच में चारों तरफ ऐसे समुद्र फैला हुआ है। तो इन दोनों भूमि को जोड़ने के लिए एक जो नैरो यहाँ पर जमीन आपको इस तरह से दिख रहा है ना, इसी को कहा जाता है जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन अब देखिए 78 नंबर है, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्र जीवों को क्या कहते हैं। इन जीवों को नाम दिया गया है मूंगा चट्टान, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह जो चूना पत्थर का ढांचा बनाया जाता है, यह बनता है कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से। अगला प्रश्न देखिए अब 79 नंबर, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। तो दोस्तों, यह जनजातीय समूह पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और देखिए, एग्जाम से पहले जितनी भी जनजातीय समूह हैं जो कि अलग अलग राज्यों में रहती है, उन सभी का नाम आपको राज्य वाइज याद रखना होगा। यहाँ से हर साल एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले कुछ और मुख्य जनजातीय हैं जिनका नाम है गालो, नीसी, खमती, मोपा और एक अपातनी, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। तो इन सारे जनजातीय समूह का नाम आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। तो यह अवशोषित होता है फाइटोक्रोम, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, फाइटोक्रोम क्या है। फाइटोक्रोम एक फोटो रिसेप्टर होता है जो कि पौधों में, पेड़ पौधों में मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों कि जो पेड़ के बाहर के वातावरण में जितने भी लाइट्स हैं, यहाँ पर दिया गया है लाल और सुदूर लाल प्रकाश, इन दोनों प्रकाश के बारे में पता लगाता है। और यह जो प्रकाश है वो बीज के अंकुरन में सहायता प्रदान करती है, यानी कि जो बीज है बोया जाता है उसे अंकुरन होने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। तो आप यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखिए। पहला तो कि यह जो पादप रंजक है इसका नाम क्या है, फाइटोक्रोम है। दूसरा कि यह एक फोटो रिसेप्टर होता है। और तीसरा कि यह लाल और सुदूर लाल प्रकाश को ही केवल कैप्चर करता है। अगला क्वेश्चन अब देखिए 81 नंबर, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है समन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, जो एड्स का वायरस होता है यह हमारे बॉडी में
लिम्फोसाइट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं थे? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन डी है क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस, वे एक पेशेवर क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि इसके अलावा वे एक ब्रिटिश क्रिकेट पत्रकार थे, यानी कि जर्नल थे, और बीबीसी में कमेंटेटर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और उन्होंने सबसे पहले अपना जो कंप्यूटर एक इंजन बनाया था वो 1837 में आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो इन्होंने अपना पहला फीचर फिल्म तैयार किया था 1913 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इस फिल्म का नाम था दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। और दोस्तों, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। वर्ष डैश में मराठाओं द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ है। तो देखिए, यह जो संधि हुई थी मराठा और ब्रिटिश के बीच में, यह हुआ था 1818 में, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और देखिए, यह जो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध है, यह वार 1817 से 1818 तक चला था, और 1818 में मराठाओं का जो पेशवा होते थे उन्होंने ब्रिटिश के सामने अपने हथियार डाल दिए, और पेशवा को 8 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में कानपुर में भेज दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो देखिए, इसकी मुख्य विशेषता है कि वे बच्चों को थैली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए, आप लोगों के बीच कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यह मार्सुपियल्स क्या है। तो दोस्तों, मार्सुपियल्स एक मैमल्स का एक वर्ग है, यानी कि एक क्लासिफिकेशन है, जिसमें वे अपने बच्चे को अपने पेट के पास में एक बनी थैली में लेकर चलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग पहले से ही जानते हो, कंगारू। और इसके अलावा कोआला, पासम और वोम्बैट ऐसे जानवर हैं जो कि इस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन में, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वही दोस्तों, भारत का इस मामले में दूसरा पोजीशन है, यानी कि गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नईसी जनजाति का संबंध है? यह जनजाति बिलोंग करता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। रजत को दूरदृष्टि है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, यानी कि दूर दृष्टिकोण, तो उसे किस प्रकार का लेंस लगाया जाएगा? तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में उसे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ नज़र आती है, लेकिन पास की वस्तुएं उसे धुंधली नज़र आने लगती है, जिसे कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था? यह कानून सबसे पहले पारित किया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? यह पॉलीमर है दोस्तों डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें से नेचुरल कोलाइडल है रक्त, यानी कि ब्लड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94।
निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर मौजूद नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें से सिल्वर किसमें मौजूद नहीं होता है, तो यह नहीं पाया जाता है जर्मन सिल्वर में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और जर्मन सिल्वर को दोस्तों निकेल सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इसमें सिल्वर तो नाम दिया गया है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, तो जर्मन सिल्वर में होता क्या है। इसमें दोस्तों आपको टोटल बता दूं कि 60% तांबा बनाया जाता है, इसके अलावा 20% निकेल मिलाया जाता है और 20% जस्ता यानी कि टीन, इन तीनों को मिश्रित करके जर्मन सिल्वर को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो यह सिद्ध किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है नाइट्रोसोमोनास का, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह जो नाइट्रोसोमोनास है यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन है 97। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं, इस विलेपन को कहा जाता है संपुटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। जल उपचार में पैरावैग्निक किरणें का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जाता है रोगाणुनाशक के रूप में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो वाटर है यानी कि जो जल है इसे अल्ट्रावायलेट रे के सामने रखा जाता है, जिससे कि उस जल में मौजूद जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं वो सारे मर जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है, तो इसमें यह स्ट्रक्चर पाया जाता है यूवी रे के कारण। टी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि या तो ऑप्शन बी करेक्ट है या डी करेक्ट है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।